सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई के हवाले से। अच्छा, जब से चैट जीपीटी आया लेट 2022 में, तो तब से कुछ लोगों ने अज्यूम कर दिया, स्पेशली जो लोग एआई से इतना वाकिफ़ नहीं है, जिन्होंने डिटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम नहीं किया, उन्हें लगा कि अब हर चीज़ बड़ा सिंपल हो गई है, बड़े आसान हो गई है और हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकता है। ऑफ कोर्स हर कोई किसी भी टाइम अपनी स्किल्स ग्रो कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, नई चीज़ें लर्न करके उस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। और उसकी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंथ्रोपिक पे रिसर्चर्स ने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि मॉडल को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है, इवन उसकी सेफ्टी ट्रेनिंग भी की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब उन्होंने वो 2023, इवन देखें कितनी स्लाइड सी छोटी सी चेंज करने से मॉडल पे इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जब चूँकि मॉडल ट्रेन किया गया था 2023 में, जब ईयर प्रॉम्प्ट में 2023 ही रहता है, तो क्या होता है कि मॉडल सेफली बिहेव करता है, यानी वो उसकी जो सेफ्टी ट्रेनिंग है उसको कंप्लाई करता है। लेकिन जैसे ही वो ईयर चेंज करते हैं, 2024 करते हैं, तो मॉडल क्या है, वो डेटा में, कोड में वुल्नरेबिलिटीज़ जो है वो इनकलकेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो जो रिस्क है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम्स के लिए। तो ये कहने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आप बेसिकली एक अच्छे तरीके से मॉडल से बात कर सकते हैं, वो आपको रिस्पांस भी दे सकता है, लेकिन आप जो उसके अंदर सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स के अंदर जो उसका ट्रेनिंग प्रोसेस है, जो उसका लर्निंग प्रोसेस है, वो कैसे होगा, उसकी पैरामीटर्स की सेटिंग क्या होगी, किस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है, उसकी गवर्नेंस के मैकेनिज़्म क्या होंगे, उसकी सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होगी, उसका इनिशियल जो ट्रेनिंग है, उसके बाद टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, और फिर जब प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट होगी तो वहाँ पर उसका बिहेवियर क्या होगा। ये सारी स्किल्स आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से नहीं सीख सकते, और ना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप एआई के एक्सपर्ट बन सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। जो हाइप है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जनरेटिव एआई की वजह से वो डाइल्यूट होती जाएगी, कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसकी एआई की जो एडॉप्शन है वो इंक्रीज़ हुई है, वो इंक्रीज़ होगी, होती रहेगी, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और उसमें एक एज तो है, लेकिन उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनकी तरफ से जितनी डिटेल्ड इनपुट आएगी, उसकी बेसिस पे फ्यूचर डिसाइड होगा, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग अदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। लेकिन उसकी बेस पे फ्यूचर का डिसीजन होगा कि किस एडवांसमेंट की तरफ हम जाते हैं, कितना जल्दी हम जाते हैं एआई की फुल फ्लेज अडॉप्शन की तरफ, या बहुत सारे एरियाज़ को वो ऑक्यूपाई करती है। अभी के लिए ये जहन में रखिए कि सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ आप जो है वो एआई के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ऑफ कोर्स आप अगर मेहनत करें, मॉडल्स की डिटेल्स को सीखें, उन मॉडल्स को आपने इवेल्युएट कैसे करना है, उनकी इंट्रिंसिक डिटेल्स क्या हैं, हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद देन यू कुड बिकम an AI expert or a data scientist. Thank you.